i20, वर्ना और क्रेटा ये कुछ ऐसी कार्स हैं जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा दबदबा बना रखा है। मैं बात कर रहा हूँ Hyundai की कार्स की, जो कि एक नई कार लेकर आई है, Hyundai अल्काज़ार। अल्काज़ार एक स्पेनिश सिटी के नाम पर है और जैसा कि आप फ्रंट लुक से ही देख सकते हो कि ये एक कासल शेप्ड कार है और कासल का लुक देने की कोशिश की गई है। इस कार का स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपटीशन है आपका MG की हेक्टर प्लस से और टाटा की सफारी से। तो जैसा कि Hyundai क्लेम कर रही है कि उसने सेकंड और थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, बहुत अच्छा कंफर्ट दिया है। तो आइए आज चेक करेंगे कि थर्ड और सेकंड रो में कितने ज़्यादा फीचर्स हैं और जो हैंडरेस्ट वाली बात है वो किस हद तक फीचर के मामले में सक्सेसफुल हो पाएगी। आज हमारे पास है प्लेटिनम ओ और कलर जो है वो है ग्रे। तो आइए पता लगाते हैं कैसी है अल्काज़ार। मैं प्रवीण, साथ में मृणाल और पूरी टीम ऑटो जर्नल इंडिया रिव्यू करेगी अल्काज़ार का। तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं, आइए देखते हैं अल्काज़ार का फुल रिव्यू। तो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप टू द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में मैं आपको शो करने वाला हूँ क्या डिफरेंट है क्रेटा से, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला दिस इज जस्ट अ 6 और 7 सीटर वेरिएंट ऑफ क्रेटा। क्या ये एक स्ट्रेच्ड क्रेटा है, आज पता लगाते हैं। और सबसे पहले आप जब देखोगे इस कार को, आप देखोगे कि ये अल्काज़ार एज प्रवीण सेड एक कैसल बेस्ड सिटी का नाम है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पता चल जाएगा आपको ये ग्रिल से। ये ग्रिल आपको एक कैसल का लुक देती है और जो क्रोम ट्रीटमेंट की गई है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है, थोड़ी डोमिनेटिंग है येट वेरी एलिगेंट डिज़ाइन इसको बोला जा सकता है। फ्रंट में आपको ट्राई बीम LED हेडलैम्प्स आ जाते हैं। DRLs जो कि क्रेटा में है वो सेम है। नीचे को आप देखोगे तो फॉग लैम्प आ जाते हैं। फॉग लैम्प बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिकॉज दिस इज LED फॉग लैम्प्स। एंड इन द टॉप मॉडल, टॉप वेरिएंट जो कि सिग्नेचर है, उसमें आपको फ्रंट में सेंसर्स आ जाते हैं, पार्किंग सेंसर, जो इसमें नहीं है। दिस इज द प्लैटिनम ओ इज़ फॉर ऑटोमेटिक्स। एक्चुअली 3 वेरिएंट हैं जो कि है प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर। प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर में आपको ओ वेरिएंट्स ऑटोमेटिक के लिए है। ये वाले वेरिएंट में भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमराज है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो ये कुछ डिज़ाइन है आपकी फ्रंट से। नीचे को स्किड प्लेट्स है और मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। और ये जो 3D शेप में इसके जो कट्स आ रहे हैं वो आप देख पाओगे ग्रिल्स पे भी वैसे ही हैं, कुछ इस टाइप से क्लॉ जैसे डिज़ाइन। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द एक्सटीरियर फ्रंट का। नाउ वी विल जंप टू द साइड। तो हम आ गए हैं अल्काज़ार के साइड में। इस सेगमेंट में सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस मिलता है। क्रेटा से 150 mm व्हील बेस ज़्यादा किया गया है और टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस से भी ज़्यादा व्हील बेस है। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रूफ रेल जो कि सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। तो बस एक लुक देने के लिए है, फंक्शनल नहीं है। यहाँ पर डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है हैंडल्स पे और ये कार से ही मैच करने के लिए कार के सेम कलर पे ग्रैब हैंडल पे एक और कलर दिया गया है। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है और लेन असिस्ट के लिए कैमरा मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर आपके साइड व्यू मिरर्स पे ही इनबिल्ट है, जैसा कि आजकल चल रहा है वैसा ही है। यहाँ पर जो रनिंग बोर्ड है वो मिल जाता है और उस पर जो पैटर्न है, ये सेम पैटर्न जो आपको फ्रंट ग्रिल पे दिखा कैसल पैटर्न, वही पैटर्न है। सिल्वर और ब्लैक में रनिंग बोर्ड को फिनिश किया गया है। और मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है। रनिंग बोर्ड की वजह से थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस हैम्पर होता है, लेकिन जब हम इसे ऑफ रोडिंग पे ले जाएंगे तब बताएंगे कि क्या रनिंग बोर्ड एक इशू है या फिर जो एक प्रीमियमनेस इस कार को दे रहा है उसमें यूज़फुलनेस है। टायर साइज़ की बात कर लें तो अपोलो एप्टेरा के टायर्स मिल जाते हैं 18 इंच के और इनका साइज़ है 215/55 R18। एप्टेरा टायर्स की आजकल काफ़ी बात हो रही है, तो हम इसे चला कर भी देखेंगे कि कितने अच्छे हैं। एलॉय व्हील्स का एक नया डिज़ाइन है और इसकी हम क्लिप्स भी अटैच करेंगे जब हम इसे ड्राइव करेंगे। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है। रियर की मैं बात करूं तो रियर में भी आपको डिस्क मिल जाता है। तो फ्रंट रियर दोनों में डिस्क मिल जाता है। ब्लैक में और सिल्वर में एलॉयस की फिनिश की गई है, एक नया डिज़ाइन है एलॉय में। तो ओवरऑल साइड लुक ऐसा है कार का। यहाँ पर क्वाड ग्लास मिल जाता है जो थर्ड रो के पैसेंजर के लिए एक एरी और रूमियर फीलिंग देता है। वहाँ पर लाइट इंसर्ट होती है आपके। तो ओवरऑल कार का साइड लुक जो है मेरी तरफ से थम्स अप है। आइए चलते हैं कार के रियर पे। हम रियर को एक्सप्लोर करते हैं। जब रियर पे आप आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव ओपिनियन मिलता है। बहुत लोगों को ये एक एंडीवर जैसी लगती है, बहुत लोगों को हेक्सा जैसी लगती है, जो कि दोनों ही अच्छी बात है बिकॉज आई लव बोथ द कार फ्रॉम रियर। बट स्टिल एज आई सेड एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है ये। मेरे को पर्सनली ये अच्छी लगी। जब आप रियर को देखोगे, सबसे ऊपर से देखते हैं तो आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाती है। ये इंटीग्रेटेड
स्पॉयलर्स मिल जाते हैं, नीचे को आओगे डिफॉगर्स है, रियर को वाइपर्स मिलते हैं। जो टेल लैम्प है वो अच्छी बात है कि ये LED आती है और क्रेटा से थोड़ी डिफरेंट है। क्रेटा से डिफरेंट होने की वजह से ये थोड़ी अपीलिंग लगती है, थोड़ी सी और अपीलिंग लगती है। और जो दोनों टेल लैम्प्स के बीच में बैजिंग है वो अल्कज़ार की बैजिंग है, विच इज़ इन क्रोम बट डार्क्ड आउट क्रोम है ये। और यहाँ पे हुंडई की लोगो मिल जाती है। नीचे को सबसे अच्छी बात यह है कि जो रियर बम्पर है वो ड्यूअल टोन में आता है, जो सेंसर्स हैं वो इंटीग्रेटेड है और आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए रियर में भी कैमरा मिल जाता है। नीचे को एक और चीज़ जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी वो इसकी ट्विन एग्जॉस्ट है, ड्यूअल एग्जॉस्ट, जो कि हमेशा गिमिक बन के रखा गया था। पहले बस एक विजुअल अपीयरेंस के लिए दिया जाता था, बट दिस इज़ अ फंक्शनल ड्यूअल exhaust, so which is a good thing. Now let's jump to the inside of the car, but before that I'll show you the boot. Okay, so this reminds me of the engine, and this has two engine option, एक है पेट्रोल, एक है डीजल। पेट्रोल इंजन बहुत ही ज़्यादा पेपी है, 2 लीटर इंजन आती है। 0 to 100 ये बिलो 10 सेकेंड कर लेती है, तो इसलिए आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू रश एंड मेरे को जाके ड्राइवर सीट ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रवीण ले लेगा वो सीट। Now let's talk about the interior of this car। हमने अनलॉक कर दिया है और इस तरीके का आपको की मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एलांट्रा, वर्ना और क्रेटा से। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, हमने कार को स्टार्ट कर दिया है। और जब आप कार को स्टार्ट करोगे तो आपको एक वेलकम टोन और ग्रीटिंग के साथ वेलकम किया जाएगा केबिन के अंदर। एंड विद दिस वी वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो ऑफ आवर इंटीरियर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो बेस्ट इन सेगमेंट या बोल सकते हो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं। आपने देखा होगा सनवाइज़र तो सबको मिल जाता है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। दीज आर स्ट्रेचेबल एंड एक्सटेंडेड सनवाइज़र। तो ये इफ़ इन केस बहुत ज़्यादा सन आ रहा है, यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है, तो इसको आप स्ट्रेच करके यहाँ तक ला सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ न्यू इन दिस कार। बेस्ट इन सेगमेंट आ जाती है। जब आप डैशबोर्ड को देखोगे तो आपको जो डिज़ाइन मिलता है ये कॉग्नेट ब्राउन कलर का ड्यूअल टोन ट्रीटमेंट है, सॉफ्ट फिनिश है और ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, ये पियानो फिनिश है और बहुत ही प्यारा लेआउट है, बहुत ही अच्छा दिखता है ये कार। नाउ दिस ऑल्सो गेट्स अ 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले और मैं इसमें आपको डिफरेंट थीम एंड डिफरेंट ड्राइविंग ऑप्शंस जो मिल जाते हैं वो सारे डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। अभी ये स्पोर्ट मोड पे है, ड्राइविंग मोड है, दीज आर द ड्राइविंग मोड्स, ऐसे आपको दिख जाता है, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, और आप इसको चेंज कर सकते हो। थीम भी है जो कि आप चेंज कर सकते हो, विच इज़ अगेन न्यू एंड इस सेगमेंट में अभी तक कोई कार ऑफर नहीं करती है। दीज आर द थीम सेलेक्ट ऑप्शंस, आपको यहाँ से थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। 4 थीम्स हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये थोड़ा बहुत किया कार्निवल का याद दिलाएगा आपको। दिस इज़ थीम बी जो कि थोड़ा स्पोर्टी लुक के लिए है। थीम सी में आपको थोड़ी सी मर्सिडीज़ का याद दिलाने वाला एक थीम आएगा। एंड थीम डी इज़ टोटली यूनिक। और MID में बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं जो कि लेन वॉच असिस्टेंट। दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट इन सेगमेंट। लेफ़्ट को अगर आप इंडिकेटर ऑन करोगे तो लेफ़्ट साइड का कैमरा जो कि इंटीग्रेटेड है हमारे ORVM में वो आ जाता है। राइट को करोगे तो राइट साइड का आ जाता है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर रियली गुड एंड फर्स्ट इन सेगमेंट का मैं ये बात कर रहा हूँ। 64 एम्बिएंट लाइटिंग ऑप्शन मिल जाते हैं डैशबोर्ड में। आपको यहाँ से साइड डोर से ही रन करते हुए इनफैक्ट पीछे वाले दरवाजे से ही ये रन करते हैं एम्बिएंट लाइट। एंड दीज आर 64 एम्बिएंट लाइट कलर्स। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो लाइट्स पे गए एंड दीज आर द एम्बिएंट कलर ऑप्शंस। पोलर वाइट, मून वाइट, अभी करेंटली ये ब्लू पे सेट है, सॉरी ये कस्टम कलर है बट थोड़ा सा ब्लू पे ही है। एंड दीज आर द कस्टम ऑप्शन जो कि 64 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मर्सिडीज़ में ये आता है फीचर जो कि काफ़ी यूनिक और बहुत ही प्यारा लगा मुझे। दिस कार हैज़ ब्लू लिंक एंड आप कमांड से बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हो। 60 फीचर्स आ जाते हैं ब्लू लिंक के। एंड वन थिंग अगेन विच इज़ बेस्ट इन सेगमेंट और यू कैन से फर्स्ट इन सेगमेंट are these auto healthy air AQI. So this will retain the quality of air inside it. So these are few very good touches. Side में आपको जो seats आ जाते हैं, these are electrically operated seats. 8 way adjustable seats हैं, तो ये देख सकते हो आप कितना प्यारा है।
इंटीरियर भी मुझे बहुत प्यारा लगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दीज रियर व्यू मिरर्स। दीज रियर व्यू मिरर्स हैव दिस सेंसर ओवर हियर जो कि आपको खुद से ही ऑटो डिमिंग फंक्शन देता है। यू डोंट हैव टू ऑपरेट एंड यूज दिस टू डिम द लाइट्स कमिंग फ्रॉम द ऑनकमिंग व्हीकल और द व्हीकल एट योर रियर। दिस सेंसर विल हेल्प यू मेक इट ऑटो डिम। तो ये सारे फीचर आ जाते हैं। सेंटर कंसोल पे अगर हम आ जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑडी इंस्पायर्ड लुक आता है। क्रेटा में भी सिमिलर व्यू आता है गियर्स का। दिस इज़ ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑफ द कार एंड दीज आर द ड्राइव सेलेक्ट ऑप्शन। यहीं से आप ट्रैक्शन भी कंट्रोल कर सकते हो। एक बार टैप किया तो ट्रैक्शन पे आ जाएगा, एक बार और टैप किया तो ड्राइविंग पे आ जाएगा। ये आपका ऑटो होल्ड का फंक्शन आ गया। एंड दीज आर पार्किंग ब्रेक्स। तो ऊपर को करोगे आप तो होल्ड हो जाएगा, नीचे को करोगे तो रिलीज़ हो जाएगा। एंड दिस इज़ द 360 व्यू ऑप्शन। और जब मैं रियर पे जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से कैमरा ऑन हो जाएगा। दिस इज़ द कैमरा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टीयरिंग के साथ सिंक्ड है, तो आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, बहुत ही अच्छा असिस्ट मिल जाता है कैमरा एंड स्टीयरिंग के कॉम्बिनेशन से। ये जो पार्ट है ये बर्ड्स आई व्यू है एंड ये वाला पार्ट नॉर्मल है। इसको आप अपने हिसाब से जूम आउट कर सकते हो और ऊपर का व्यू ले सकते हो। ये दोनों साइड के कैमरास के व्यू हैं, साइड लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज़ फॉर राइट साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइड फुट स्टेप है वो भी आ रहा है। तो ये सारे फीचर्स आ जाते हैं और आप ब्राइटनेस अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। रात को मान लो ब्राइट नहीं है तो यू कैन ब्राइटन इट अप एंड दीज आर द सेटिंग्स जो कैमरा के लिए आ जाता है स्पेशली। नाउ विल पुट इट टू न्यूट्रल या फिर ड्राइव पे अगर करेंगे तो ये ऑन हो जाता है आगे वाला कैमरा। सो दीज फ्यू स्मॉल टचेस बट येट सो हेल्पफुल टचेस मेक इट रियली स्पेशल। एंड ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है इसमें जो कि बहुत ही अच्छे से चिल करता है केबिन को। बहुत ही प्यारी कार लगी मेरे को ओवरऑल। ऊपर को अगर आप देखो दिस सनवाइजर हैज ग्लास ओवर हियर बट विदाउट लाइट्स एंड ओवर हियर वी गेट द लाइटनिंग ऑप्शन। ये ऐसे क्लिक्स पे भी ऑपरेट होता है, क्लिक से भी आप ऑन कर सकते हो इंडिविजुअली या फिर आप एक टच पे पूरे के पूरे केबिन को आप लिट कर सकते हो। दिस वन इज़ द ऑप्शन जब मैं डोर खोलूँगा तब जलती है। बहुत ही अच्छे लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं एंड दीज आर फॉर द सनरूफ। मैं अगर इसको पीछे को पुश करूं तो एक बार में पूरा का पूरा सनरूफ का सन शेड खुल जाता है, उसके बाद सनरूफ भी खुल जाता है। बहुत लोगों को ये पसंद आएगी बिकॉज काम इजी हो जाता है, एक बार में ही खुल जाता है। बट बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आएगी क्योंकि जब मैं बंद कर रहा हूँ तो ये दोनों बंद भी हो रहा है। यहाँ पे एक और स्विच हो सकता था जो कि कर्टन को अलग ऑपरेट करने को मिलता और सनरूफ को अलग ऑपरेट करने को मिलता। बट अदरवाइज दिस इज़ अ पैनोरामिक सनरूफ। बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही एयरी है और बहुत अच्छे से खुलता है। इतना ऑप्शन मिल जाता है आपको इतना ऊपर तक। सो विद दिस वी विल मूव टू द सेकेंड रो ऑफ सीट्स बहुत कंफर्टेबल है और वेंटिलेटेड सीट ऑप्शंस आ जाता है आपको टॉप मॉडल में। ये है हमारा प्लैटिनम ओ, इसमें नहीं आता है। तो अब हम आ गए हैं एल्कज़ार के रियर सीट पे। तो हिंडई ने जैसा क्लेम किया कि रियर में सेकंड पैसेंजर के लिए सिर्फ हैंडरेस्ट नहीं मिलता है, एक ऐसा हैंडरेस्ट मिलता है जहां पर आपको स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। तो आप यहां पर फ़ोन या और कुछ चीज़ें रख सकते हैं। यहां पर आपको स्टोरेज स्पेस और वायरलेस चार्जर एक बार और मिलती है। ट्विन कप होल्डर्स मिलते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, तो आप अपना फ़ोन यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर आपका फ़ोन चार्ज भी हो जाएगा। एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एसी काफ़ी पावरफुल है, अभी कार स्टार्ट है तो साइलेंट एसी भी है। यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर का ऑप्शन मिल जाता है। तो AQI इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे शो होता है। अब आ जाते हैं IT ऑप्शंस की तरफ। तो हिंडई ने काफ़ी ध्यान रखकर यहाँ पर क्रिएट किए हैं IT ऑप्शन। तो जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, लैपटॉप रख के आपको यूज़ करना है, अगर आपको फूड लेना है तो आप इस पर रख के ले सकते हो आराम से। और आपको यहाँ पर एक मिल जाता है बॉटल होल्डर। डोर की बात कर लूँ तो डोर पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग कलर मिल जाते हैं। तो रियर में अगर आप बैठ के ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी सूदिंग होगा आपकी आइज़ के लिए। विंडो अप डाउन करने का ऑप्शन मिल जाता है और इनर हैंडल जो है वो आपका सिल्वर में फिनिश किया गया है। वही ब्राउन, कॉग्नैक ब्राउन और ब्लैक की फिनिश रियर पे भी मिलती है। और आपको मिल जाते हैं विंडो कर्टन्स। तो विंडो कर्टन्स लगने के बाद आप रियर सीट में एकदम एंजॉय कर सकते हो और आपकी लंबी राइड जो है वो कितनी कंफर्टेबल होगी वो हम ड्राइव रिव्यू में अपना बताएंगे। और आप ऐसा करके इतना इंक्लाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हेडरेस्ट के साथ मिल जाती है पिलो, जो कि काफ़ी
सॉफ्ट है, कुशनी है और कंफर्टेबल है। अगर आप यहाँ पे नेक पे इसको लगा कर ऐसा ट्रैवल करते हो तो बहुत ही ईजिली आप लंबी राइड्स को कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं बताऊँ रियर सीट का। और लेग स्पेस जो है फ्रंट 5'8" के हिसाब से एडजस्ट है। अभी आप लेग स्पेस देखिए कितना मिल रहा है, आराम से कंफर्टेबली मैं रियर में बैठा हूँ। और यहाँ पे मिल जाता है आपको लाइटिंग के ऑप्शंस, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि फंक्शनल है और लोड सपोर्ट के लिए काफ़ी सही है। तो रियर से अल्कज़ार के यही था। अब थर्ड रो पे जाकर देखते हैं कि जो हुंडई क्लेम कर रहा है कि ओवरहैंग जो उनका है, थर्ड रो का जो व्हील आर्च के ऊपर दिया गया है वो कितना कंफर्टेबल है। तो आइए चेक करते हैं सीट्स को टंबल करके और थर्ड रो के इन्वेस्टिगेट करते हैं कि थर्ड रो कितनी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको टंबल के ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सीधे वन टच टंबल हो जाएगी ये। और अगर मैं रियर में बैठने की तो अभी जब मैं ऐसे बैठ गया हूँ, मुझे यहाँ पर सेकेंड रो की सीट्स को ऐसे पुल करना पड़ेगा। ऐसी सी कुछ सीटिंग है। और अगर मैं मृणाल को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सीट थोड़ी आगे करी जाए, क्योंकि ये 6'2" के हिसाब से थी और आगे सफिशिएंट स्पेस थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मृणाल को कि वो भी बैठे और हम चेक करते हैं। स्लाइडिंग ऑप्शन की वजह से आपको थोड़ा सा कंफर्ट ज़रूर मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अगर 5-6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 5 लोगों के लिए तो आई थिंक कभी ईजी हो जाएगा। एक बीच में मृणाल स्पेस मिलती है। मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर मैं अपनी एक नी को ऐसे रखूँ तो 100-200 किलोमीटर 6 फीट 2 इंच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैं इजीली इस कार की थर्ड रो में कर सकता हूँ। जितना सोचा जा रहा था कि थर्ड रो में इशू हो सकते हैं, उतना नहीं है। मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको कि थर्ड रो में अगर मैं बैठूँ तो मैं इजीली 200-300 किलोमीटर की इन अ डे ड्राइव कर सकता हूँ। और पीछे में जो 1-2 चीज़ें हैं, जो टचेज़ हैं, वो डेफिनेटली प्रवीण को बहुत ही कंफर्टेबल रखेगी, जो कि एयरकॉन वेंट्स हैं विद ब्लोअर कंट्रोल। ब्लोअर कंट्रोल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है और यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन, यहाँ पर आपका एक बॉटल होल्डर का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप फ़ोन रखना चाहें तो फ़ोन ईजिली रख के आप थर्ड रो में बैठ सकते हैं। लाइटिंग ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं, तो ट्विन वाइट लाइट्स दी गई हैं, LED लाइट्स दी गई हैं थर्ड रो पे। ब्लोअर ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो 3 स्पीड ब्लोअर ऑप्शन मिल जाता है। और जो ये AC है ये डायरेक्शनल है, तो आप इसको अपने फेस पे एडजस्ट कर सकते हो। चार्जिंग सॉकेट दोनों पैसेंजर्स के लिए रियर पे। मुझे कई लोगों ने व्हाट्सएप किया कि वो थर्ड रो पे ही बैठना चाहेंगे इसके चार्जिंग सॉकेट्स देखने के बाद कि थर्ड रो पे भी इतना कंफर्ट मिल रहा है। एक्साइटेड है हम ड्राइव करने में। 1.5 लीटर ऑटोमेटिक है ये कार, तो कितना पावर जनरेट करती है आइए देखते हैं, पता लगाते हैं। तो ड्राइव इम्प्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा SAS हुंडई रायबरेली को, जिन्होंने हमें अल्कज़ार को ड्राइव करने को दिया। और काफ़ी खूबसूरत सा इंटीरियर मिल जाता है आपको, बिल्कुल क्रेटा वाली फील नहीं आती है, क्योंकि एम्बियंट लाइटिंग से आपकी 64 बिट की और सब कुछ क्रेटा से बदल चुका है। लोग कहते हैं कि वो एंसेस्टर है इसकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है 360 डिग्री वाला, ये आजकल सेफ्टी ऑप्शंस में काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि कौन आपको ओवरटेक कर रहा है, कभी कभी आप साइड व्यू मिरर मिस कर देते हो। तो जैसे भी आप जिस साइड का इंडिकेटर दोगे, जैसे मैं मृणाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे उन्होंने लेफ़्ट साइड का दिया तो लेफ़्ट साइड का यहाँ पे शो करता है और रिवर्स कैमरा कंटिन्यूसली शो करता है। आप इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो। ऑन टू मृणाल फॉर द ड्राइविंग रिव्यू। अभी वो ड्राइव कर रहे हैं 1.5 लीटर ऑटोमेटिक प्लेटिनम मॉडल। सो एज फार एज ड्राइविंग इज कंसर्न, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक डीजल 1.5 लीटर इंजन है। ऑल्दो साइज़ बढ़ गया है और बहुत लोग के मन में डाउट होगा कि वेदर इट विल बी दैट गुड एज क्रेटा। तो चलाने के बाद मेरे को ये लगता है कि हुंडई ने काफ़ी अच्छे से काम किया है इस पर। परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। मैं अभी D मोड पे हूँ और आराम से मैं रेव करता हूँ तो इजीली पिक कर ले रही है। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में जाना चाहूँ तो स्पोर्ट्स मोड के लिए मैं राइट को शिफ्ट कर सकता हूँ एंड देन अकॉर्डिंगली मैं एक रेव करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक्सेलरेशन है विच इज़ प्रीटी मच डिसेंट, बहुत अच्छा है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है उसके रिगार्डिंग। और अगर कार की बात कर लें हम सस्पेंशन वाइज, तो बहुत लोगों ने बोला था राइड क्वालिटी सॉफ्ट है, तो आई थिंक राइड क्वालिटी सॉफ्ट है एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। अभी हम थोड़े से बैड
पैचेस ऑफ रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे से ये कार अब्जॉर्ब कर ले रही है, और अच्छे पैचेस पे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से प्लांटेड फील आ रहा है ड्राइव करने में। हमने क्रेटा भी चलाया है, बहुत अच्छे दूरी तक चलाया है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं रहा है, एंड सेम इज़ द केस ओवर हियर। NVH के बारे में क्या ख्याल है प्रवीण तुम्हारा? मुझे तो लग रहा है मैं एक ईवी कार में बैठा हूँ, डीजल इंजन जैसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है इस कार में। और एक बात और कहूँगा, एसी इतना पावरफुल है कि ऑलरेडी केबिन जो 6 सीटर के हिसाब से है ऑलरेडी चिल्ड हो चुका है फ्रंट में और रियर में, तो काफ़ी पावरफुल एसी है जैसा Hyundai का ऑलवेज रहता है। हम एलेंट्रा को ड्राइव कर चुके हैं, हमने क्रेटा चलाई है और i20 चलाई है और अब एल्काजार को चला रहे हैं, तो एसी हमेशा एक प्लस पॉइंट रहा है Hyundai का। AQI इंडेक्स आपको दिखा दे रहा है, तो प्योरिटी लेवल, एयर कितनी प्योर है कार में वो आपको शो करता है यहाँ पर। अभी एक मैं ओवरटेक करता हूँ और ये देखिए, बहुत ही इजीली हाईवे पे आप ओवरटेक कर सकते हो। प्लस 1.5 लीटर, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड रिलायबल इंजन है, एंड इट हैज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ रियली गुड। और पावर वाइज नो कंप्लेंट्स। ऑल्सो AQI से मुझे याद आ रहा है कि इसमें एक परफ्यूम भी आता है, जो कि प्रवीण हम लोग को मर्सिडीज जैसी कार्स में दिखती है, तो डोंट यू थिंक गिव्स अ प्रीमियम लेवल ऑफ कंफर्ट ओरिएंटेड कार है? एक बात मैं ये कहूँगा कि जैसा कि मृणाल ने कहा, Hyundai को पता है कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन डालकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो जैसे परफ्यूम वाला फंक्शन हो गया, सेफ्टी वाइज आपके ये फंक्शन हो गए, और भी सेफ्टी वाइज फंक्शन जैसे कि हिल होल्ड, ऐसा फंक्शंस हैं। इवन दिस वन, अभी लाइट पीछे से अगर नॉर्मल ये रियर व्यू मिरर होता तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता, लेकिन यहाँ पे ऑटो डिमिंग हो जा रहा है, तो इवन दिस इज़ वेरी गुड। NVH का एक और बात कर ही लें, जब NVH की बात कर रहे हैं तो पूरा साउंड डैम्पिंग हुआ है, फोम यूज़ किया गया है इसके टेंसाइल मटेरियल्स में, जो कि नीचे इसके बॉडी को बनाता है। तो ओवरऑल आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट एज सच। और ये कार मेनली Hyundai ने जो सेगमेंट को टारगेट किया है वो कंफर्ट, और इन्होंने बोला भी है कंफर्ट प्लस हाईवे क्रूजिंग के लिए इन्होंने ओरिएंटेड कार बनाई है ये, और उसके हिसाब से सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है। जो 1.5 लीटर का इनका डीजल इंजन है वो पावर तो जनरेट कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो बेहतरीन एवरेज निकाल रहा है, मैनुअल की मैं बात करूँ तो 20.4 किलोमीटर पर लीटर का निकाल रहा है, और जो ऑटोमेटिक है वो 18 के अराउंड निकाल रहा है। तो इस सेगमेंट में आप जब जाते हैं 6 सीटर ऑप्शन में, तो आपको इनोवा क्रिस्टा जैसी कार मिलती है जो कि 10-12 जैसा ऑप्शन 10-12 जैसा देती हैं। और अभी जैसे मैंने ब्रेकिंग किया था थोड़ी दफ़ा पहले, तो ब्रेकिंग भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, तो बहुत अच्छे से ब्रेक्स में भी कोई इशू नहीं आ रहा है। हाईवे कंपोजर बहुत अच्छा है, और हॉर्न्स भी, स्पेशली क्रेटा का हॉर्न तो बहुत फेमस है, बहुत सारे मीम्स भी बने हैं क्रेटा के हॉर्न के बारे में। तो ओवरऑल इट इज़ रियली गुड। लाइट्स में अगर आपको लाइट्स, आई डोंट थिंक उतना जस्टिस कर पा रहा होगा कैमरा, बट वी विल ट्राई टू अटैच फ्यू फोटोज एंड ग्लिम्स ऑफ हाउ द लाइट लुक्स। तो लाइट भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। LED फॉग लैम्प, LED हेडलाइट्स एंड पैनोरामिक सनरूफ डेफिनेटली विच एड्स टू एयरीनेस एंड कंफर्ट। अगेन ये एक प्रीमियम फीचर हो गया है इस कार सेगमेंट में। प्रीमियम फीचर से याद आता है वेंटिलेटेड सीट ऑफर हो जाता है टॉप वेरिएंट में, इवन दैट इज़ रियली गुड। एंड सेगमेंट फर्स्ट वो हमने ग्लॉस्टर में देखा था, क्यों प्रवीण जी? तो Hyundai को मैंने जैसा बताया कि पता है कि कहाँ पर गेम चेंज हो सकता है। TFT डिस्प्लेस, जो कि मैंने, अगर आपने मर्सिडीज की वीडियो नहीं देखी है उसमें देखिएगा, सेम TFT डिस्प्लेस में ऑप्शन है। किया कार्निवल में आपका 2022 में सेम TFT ऑप्शन आने वाला है। तो Hyundai को पता है कि क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। गॉन आर द डेज जबकि आपका एनालॉग यूज़ किया जाता था, अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है वो कुछ हद तक, जैसे कि आपका गियर ऑप्शन शो कर देता है। और सबसे बेहतरीन फीचर सेफ्टी वाइज, इंडिकेटर दीजिए आपको वहाँ पर व्यू मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर शो कर रहा है, स्पीड भी शो कर रहा है। करेक्ट। इवन पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जो कि ड्राइविंग को और ज़्यादा डायनेमिक बनाता है। इफ़ यू डोंट वांट टू शिफ्ट, यहाँ से गियर यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हो स्पोर्ट्स मोड में, बट इफ़ यू डोंट वांट दैट, यहाँ से आप पेडल शिफ्टर यूज़ करके आराम से शिफ्ट कर सकते हो। एंड अगर आप बाहर से इस गाड़ी को देखोगे आप बोलोगे ये ज़रूर टॉप वेरिएंट होगा, बट दिस इज़ सेकंड टॉप वेरिएंट। ये प्लैटिनम है, एंड सिग्नेचर में सोच लो आप और कितने सारे फीचर्स एडेड होंगे। हम लोग सिग्नेचर और बेस वेरिएंट का भी, बेस वेरिएंट का नाम प्रेस्टीज है, तो इन वेरिएंट्स का भी हम लोग वीडियो लाएंगे।
अब जैसा कि हमेशा होता है हमारे ड्राइविंग रन में, बहुत देर चलाने के बाद मैं प्रवीण को हैंड ओवर कर देता हूँ और वही अभी भी हो रहा है। तो अब इट इज़ अप टू प्रवीण, उनको कैसी लगती है कार चला के। मैं काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ बैठ गया हूँ और मैं अपना वायरलेस चार्जर का मज़ा लेने को रेडी हूँ। प्रवीण, अप टू यू नाउ। फर्स्टली मैं कहूँगा इसकी जो सीटिंग पोजीशन है, मैं क्रेटा चला चुका हूँ, उससे काफ़ी ऊपर लग रही है मुझे। बोनेट भी क्लियरली दिख रहा है, रोड भी क्लियर दिख रही है और मैं फ़ैन हूँ कि कार का बोनेट दिखे तब जाकर रोड दिखे। और आप जब भी SAS Hyundai में आइएगा तो नीरज जी और प्रवीण जी को ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दिया है, आप उनसे कांटेक्ट करके किसी भी डील को इजी बना सकते हैं और Hyundai की कोई भी कार ले सकते हैं। बिल्कुल हैसल फ्री आपको टेस्ट ड्राइव ऑफर्स की जाती है Hyundai की तरफ से। तो मेक श्योर डू कॉन्टैक्ट देम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। इंजन का पंचीनेस आप देख लीजिए कितनी जल्दी पिक कर रहा है। मुझे एक सेकंड थॉट भी नहीं देना पड़ा, सेम लाइक द एलेंट्रा मैनुअल, कि मुझे कार को अगर ओवरटेक करना है कि कम पार है या ज़्यादा पार है, वैसा बिल्कुल थॉट नहीं देना पड़ा। रोबस्ट मैं वर्ड कहूँगा इस इंजन के लिए। और एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने हाई प्रेशर पंप का इस्तेमाल किया है, जो कि इस फ्यूल इंजेक्शन को और ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है, बहुत ही ज़्यादा पंची बनाता है। और कुछ कॉपीराइट इश्यूज की वजह से हम आपको साउंड सिस्टम नहीं सुना सकते, लेकिन बोस ने जो इस कार में कमाल किया है, एक बेहतरीन स्पीकर क्वालिटी मिलती है आपको। 6 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 सब वूफर मिल जाते हैं, फ्रंट में रियर में डोर्स पे बैजिंग करके रखी गई है। और जितनी ज़बरदस्त बैजिंग है उतनी ही ज़बरदस्त इनका साउंड क्वालिटी है। तो फाइनल कंक्लूजन मृणाल, अल्कजार XUV 700, MG हेक्टर प्लस और टाटा सफारी। आई थिंक बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाली है ये सारे ही कार्स, जिन कार्स का तुमने नाम लिया। तो डेफिनेटली देयर इज अ गुड चांस दैट बायर्स आर नाउ गोइंग टू प्रेफर दिस ओवर द अदर कार्स, एंड इट इज definitely because of the premium level of comfort which this car has to offer, and the engine and the reliability of Hyundai. So I think it is doing a well job. And AC का अगर बात करें, जो प्रवीण ने बोला इतना ज़्यादा चिल कर दे रही है, तो अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ इसका पोजिशनिंग इतना ऊपर को है कि ये डायरेक्ट फेस पे आके आपके हिट करती है। अगर आप ये AC का है, कोरोना का नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो जर्नल इंडिया, और हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आ गए हैं SAS Hyundai, जहां पर आपको आना है। एंड फॉर एक्सक्लूसिव रील कंटेंट्स आपको हमारे ऑटो जर्नल _India इंस्टाग्राम चैनल पे जाके एक बार उसे चेक कराओ। और ये ग्रे कलर की कार थी, हमने वाइट कार को भी रिव्यू किया है। जो वाइट कार के लवर्स हैं, they should definitely check our IGTV video which is there in our Instagram. Thank you so much. With this, finally we are going to end our video. Bye bye, take care, stay safe.